श्रीमान सत्यनारायण स्वामी जी का जन्म दिवस है, तो वो आशीर्वाद आप उत्पन्न हुए थे। तो व्यक्ति उत्पन्न क्यों होता है? ये व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको किसी लिए भेजा है। यदि आप उसके अनुसार चलेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं तो फिर दुख तो अपने आप आ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। तो ईश्वर की आज्ञा है कि व्यक्ति किस लिए इस दुनिया में आया है। तो मुख्य रूप से ज्यादा मंत्र में चर्चा नहीं करेंगे, 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मंत्रों में जाएंगे, सामान्य चर्चा करेंगे। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें वस्तुएं तत्व प्राप्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म पहली सीढ़ी, अर्थात आप धार्मिक होंगे तो धन भी किससे कमाएंगे? अर्थ जो कमाएंगे धर्म के अनुसार होना चाहिए। काम, जो अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे, काम का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति, व्यक्ति के जो भोग्य पदार्थ हैं वो भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। और मोक्ष तो बिना धर्म के मिलता ही नहीं, इसलिए उसको तो कहने की अपेक्षा ही नहीं है। तो ये 4 पुरुषार्थ है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। और धर्म में क्या है? सत्य बोलना भी एक धर्म है। सबसे पहले लक्षण जो धर्म का वो धैर्य है, ये जिसके पास है आगे। और धैर्य क्या है? वीर्यस्य भवत् कर्मो, जो धीर है, गंभीर है, वही कर सकता है, नहीं तो आपत्ति काल में सब समाप्त हो जाता है धैर्य आदि। तो जो धैर्य है वो पहला लक्षण है कि व्यक्ति धार्मिक है। क्षमा, कोई गलती हो जाए क्षमा करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये भी धर्म का लक्षण है। आदि 10 लक्षण मनु जी ने बताए हैं, उसके अनुसार ही आपका जीवन होना चाहिए। अन्यथा यदि व्यक्ति अधर्म करेगा, अभी तो मनुष्य का जन्म है, तो फिर किसका मिलेगा? ये हमारे आसपास चूचू कर रहे हैं, घूमते हैं, रहते हैं, दिन भर हम देखते हैं। यदि व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता तो अधर्म का हो ही जाता है। वो हो गया तो फिर क्या होगा? तो मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, बड़े पुण्यों के बाद मिलता है। तो इसलिए इसको सामान्य न समझे। ईश्वर की आप अंतिम कृति, उसके बाद ईश्वर ने कोई रचना नहीं की, तो आप सामान्य नहीं है। धार्मिक व्यक्ति की पहचान और है कि वो अपना जो भी है दूसरों को सहयोग करता है। वेद की आज्ञा है कि सतहस्रमार सहस्र संज्ञा, संस्थाएं जो हैं ये प्राण पे ही आश्रित होती हैं, क्योंकि ये जो गृहस्थ आश्रम है उसके ऊपर 3 आश्रम जीवित हैं। ये नहीं बचेंगे, ना तो धर्म बचेगा ना देश बचेगा। तो उन संस्थाओं में यथा योग्य सहयोग धन के रूप में, सेवा के रूप में, पदार्थों के रूप में होना चाहिए। ये गृहस्थी का मुख्य धर्म है। यहाँ शास्त्र ये कहता है कि अपना 10% जो धन है उसको धर्म में आप लगाइए, अन्यथा यही समाप्त हो जा रहा है। जो आप दान देते हैं आपके साथ वही जाएगा, इसलिए सोचो साथ क्या जाएगा, यही जाएगा, बाकी सब नहीं रह जाएगा। अर्थात जो आप दान दे रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे वो विद्या का दान है, धन का दान है, वो आपका संस्कार ईश्वर के मन में मतलब ईश्वर के जाल में है, और उसको आपका फल मिलेगा, बाकी तो नहीं समाप्त हो जाएगा। जो आपने अपने लिए प्रयोग कर लिया उसका तो फल आपने भोग लिया, उसको ईश्वर नहीं देगा। जो दान करेंगे वही फल ईश्वर देगा। तो इसलिए गृहस्थी का मुख्य धर्म है कि वो दान भी देते हैं आगे अभी। तो अब इसमें एक मंत्र है, थोड़ा वो चर्चा कर देते हैं। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि ध्रेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्ते पोषण रैणाम अरिष्टिम तरुणाम स्वादमानम वाच सुदिनत्वम अन्नाम। तो ये आशीर्वाद आचार्य विद्यार्थी को देता है, संस्कार विधि में है। कंधे पे हाथ रखें, तो आपके तो पिताजी आदि होंगे नहीं तो कंधे पे हाथ रख के वो आपको आशीर्वाद देते। तो इसमें कह रहे हैं प्रभु से प्रार्थना है कि एक व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। तो क्या है? श्रेष्ठानि द्रविणानि दे, कि हमें जो धन दो वो श्रेष्ठ दो, सामान्य ना हो। और वो श्रेष्ठ धन हो बुद्धि का, बल का, बुद्धि के साथ नहीं। धन तो खूब आ गया, प्रयोग करने की बुद्धि नहीं, बल तो खूब आ गया, दुष्टों को न मार के अच्छे लोगों को सताता है, तो ऐसा बल किसी काम का नहीं है। पोषण रहेगा, धन की पुष्टि का है। धन की पुष्टि जो आपने बोल दिया, धन की पुष्टि नहीं, वो तो धन का उपयोग है। धन की पुष्टि तब होती है जब आप उसको दान देते हैं। विद्या की पुष्टि तब होती है जब उसको दान दिया जाता है। और आपकी जो वाणी हो वो मधुर हो, किसी से कठोर ना बोले, और आपके दिन अच्छे हों। ये कब होंगे? जब आप इन नियमों का पालन करेंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब तो वैसे भी सरकार की ओर से भी देश के अच्छे दिन आ रहे हैं, तो आज आपका जन्म दिवस है, कोई संकल्प आप अपना जरूर लेना चाहिए
कि आगे से मैं कार्य जो अभी तक गलत कार्य थे समाज राष्ट्र और धर्म की दृष्टि में उनको छोड़ूंगा और श्रेष्ठ कार्य आगे करूंगा। यही जन्म दिवस का तात्पर्य। वैसे लोग खुशी मनाते हैं कि तू 1 वर्ष कम हो जाए, तो खुशी वही मनाते हैं जिन्होंने अच्छा किया, बाकी तो दुखी है। आज तो आप लोग हवन करके मना रहे हैं, ये सौभाग्य लोग तो मोमबत्ती का धुआं विषैला उसको जलाते हैं, रत्ती पर बुझा देते हैं और फिर सड़ा गड़ा कहाँ से कीड़ों खाया के कैसे आटे का कितने कबाड़े मिले और वो जंक फूड के दिमाग और बुद्धि को खराब करेगा, चेहरे पे भी लगा लेते हैं और खा भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं मनाना यार, अच्छा ऐसा मनाना भी नहीं चाहिए। वो जन्म दिवस नहीं है, वो मरण दिवस है एक प्रकार से। ओम शांति। तो अब आ जाए कुछ हमारे सन्यासी वानप्रस्थी और उनको थोड़ा जल लेके आशीर्वाद दें। जल हाथ में ले लें और 3 बार ऐसे छिड़के। वैसे